हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 से लेकर 31 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी, एक सेकेंड, ये रीडिंग होगी साइन ऑफ एक्वेरियस के लिए। सो देखते हैं एक्वेरियंस के लिए कैसा रहेगा बाकी का महीना। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स जो हैं वो ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स सी क्या होने वाला है आप लोगों के लिए बाकी के महीने में। लेट्स बिगिन। जस्टिस, मुझे लगता है कि अगर आप राइट नाउ अपनी किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो, मुझे लगता है कि जस्टिस आपको कोई और नहीं देगा, आपको ख़ुद जस्टिस लेना पड़ेगा या करना पड़ेगा खुद के साथ। कहीं ना कहीं आप शायद किसी और इंसान से उम्मीद लगा के बैठे हो कि वो आपके लिए या आपको लेकर जस्टिस करेगा या आपको जस्टिस दिलवाएगा। समहाउ आप जो भी सिचुएशन है जहाँ पे आप किसी जस्टिस के होने का इंतज़ार कर रहे हो, आपको किसी और से जस्टिस नहीं मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस लेने हैं, वो भी क्लैरिटी के साथ, और उस डिसीजन पे स्टिक करना है। उस चीज़ के रिवॉर्ड में आपको जस्टिस मिलेगा जो आप चाह रहे हो उस चीज़ से रिलेटेड, चाहे काम में है, चाहे लव लाइफ में है, चाहे किसी भी और एरिया ऑफ योर लाइफ से कनेक्टेड है। लेकिन आपको इट्स मोर लाइक कि आपका एक डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लव लाइफ की बात करें, हो सकता है कि आपको लव लाइफ में कोई एक डिसीजन लेना है और उस डिसीजन के लेने के बाद आपको जस्टिस मिलेगा, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में जाने का डिसीजन है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप से निकलने का डिसीजन है, चाहे वो किसी की रिलेशनशिप में चांस देने का डिसीजन है। एक डिसीजन आपको लेना है, डिसीजन लिए बगैर आपको वो जस्टिस नहीं मिलेगा। इट्स मोर लाइक कि आप अपने आप को खुद एक ऐसी सिचुएशन में रखे हुए हो जहाँ पे ना आप आगे बढ़ पा रहे हो ना आप पीछे जा पा रहे हो, क्योंकि आपने डिसीजन नहीं लिया। कहीं ना कहीं आप इंतज़ार करो कि सिचुएशन ऐसी हो जाए जहाँ पे आपको एक डिसीजन ना लेना पड़े और चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद से रिजॉल्व हो जाएं। वो मुझे नहीं लगता कि आप अगर कुछ किए बगैर अगर आप सोच रहे हो कि आपको जस्टिस मिल जाएगा या आपको आपके लिए सिचुएशन जो है वो खुद ब खुद आसान हो जाएगी, मुझे ऐसा कुछ होते दिख नहीं रहा। कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी पता है कि आपका एक डिसीजन लेना मस्ट है, चाहे वो लव लाइफ है, घर का मामला है, जॉब की सिचुएशन है, जो भी है, आपको एक डिसीजन लेना है जो कि राइट नाउ आप नहीं ले रहे हो। इसकी वजह से आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जिस जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो, वो आपको नहीं मिल रहा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। किंग ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड एक इंसान है आपकी लाइफ में, जहाँ पे उस इंसान को लेकर आपको एक सीरियस डिसीजन लेना है और वो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपकी लव लाइफ से ही कनेक्टेड है सिचुएशन मेजॉरिटी लोगों के लिए। मुझे लगता है कि कोई इंसान है आपकी लाइफ में जिससे शायद आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और या तो आपने अपने गार्ड्स उस इंसान के लिए अप किए हुए हैं या फिर उसने आपके लिए अपने गार्ड्स जो हैं वो अप किए हुए हैं। अगर आप अपना डिसीजन ले लो कि आपको इस सिचुएशन में क्या चाहिए, फॉर इंस्टेंस अगर आपने जस्टिस करना है अपने पर्सन के साथ, तो मे बी आपको अगर आपको लग रहा है कि आपकी लव लाइफ स्मूथली नहीं जा रही, तो मे बी आपको जस्टिस करने की ज़रूरत है अपने पर्सन के साथ। अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्सन आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा और आप आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब वो आपके साथ सॉफन अप करेगा या कब वो आपके साथ नरमी से पेश आएगा, और कब वो आपके प्यार को वैल्यू करेगा, उसकी वर्दीनेस को एक्नॉलेज करेगा, तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप अपने प्यार को वैल्यू करो, पहले आप अपने प्यार को कि इम्पॉर्टेंस को जो है ख़ुद वैल्यू करो। क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में इस इंसान के साथ चली जा रहे हो जहाँ पे ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, जहाँ पे ये इंसान आपको वैल्यू नहीं कर रहा, और आपका उस इंसान के साथ रुकना इस सिचुएशन में वो उस चीज़ को और बढ़ावा देता है कि वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेता चला जाए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक डिसीजन लो कि आपको क्या चाहिए इस इंसान के साथ। अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है इस कनेक्शन में, तो आप इस इंसान को क्लियर कट एक चीज़ बताओ कि दिस इज़ व्हाट यू आर एमिंग फॉर। और अगर वो आपकी बात नहीं अंडरस्टैंड करता, तो आपको उस इंसान को अपना प्यार देने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्टिस करोगे ख़ुद के साथ, ये इंसान तभी जस्टिस करेगा। अदरवाइज़ आप इस इंसान से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। लवर्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स।
मुझे लगता है कि आपका जो भी ये पर्सन है इसके पास या तो कोई और ऑप्शन अवेलेबल है या फिर ऐसा कुछ है जो ये आपसे छुपा रहा है। लेट्स टेक वन कार्ड, क्या चीज़ है ऐसी। हो सकता है कि ऑलरेडी इस इंसान की लाइफ में कोई हो और शायद ये आपके प्यार को इसलिए वैल्यू नहीं कर रहा क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं है उसकी। और अगर आपको ऐसा ऑलरेडी फील होता है कि आपका पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ है और शायद आपको पता भी हो, अगर ऐसा है कुछ, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको पता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको नहीं पता, लेकिन आप अगर इंतज़ार करो कि ये आपको जस्टिस करे तो मुझे लगता है कि ये आपसे कुछ छुपा रहा है। और अगर ये कुछ छुपा रहा है तो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इसकी लव लाइफ में ऑलरेडी कोई और इंसान है, लेकिन वो इसी मतलब ना वो आपको आगे बढ़ने दे रहा है, ना ही आप अपने आप को रोक पा रहे हो इस सिचुएशन में। आप उसको वो प्यार दे ही जा रहे हो जो आपको नहीं देना चाहिए क्योंकि आपको वैल्यू नहीं कर रहा, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद के साथ जस्टिस करो, फिर आपको जस्टिस मिलेगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स। बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आपको थोड़े बहुत अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू योर इमोशंस। जब आप थॉटफुली सोचोगे चीज़ों के बारे में तो आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ ऐसा है जो कि फिशी है इस सिचुएशन में, और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो लग रहा है। कुछ आपको अलार्मिंग सिचुएशन ऑलरेडी लग रही होगी, लेकिन शायद आप अपने प्यार को आपका प्यार उस इंसान को लेकर इतना ज़्यादा है कि शायद आप अपने थॉट्स को इग्नोर कर रहे हो। आपके जो माइंड में एक इंस्टिंक्ट फीलिंग है उसको भी आप इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आपको इससे प्यार है और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि मे बी इस इंसान की लाइफ में कोई और हो। सो मे बी यू नीड टू डू दैट ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज़ द रीज़न, कहीं क्यों ये इंसान आपको वैल्यू नहीं कर रहा। अगर तो ये आपको प्यार करता है तो आप अगर अपने आप को वैल्यू करोगे या आप इस इंसान को बताओगे कि मुझे इस तरह का कनेक्शन चाहिए, और तब भी अगर एग्री नहीं करे उस तरह के कनेक्शन पे और आपको जाने दे, आपको खोने का डर ना हो इस इंसान को, तो डेफिनेटली इसकी लाइफ में कोई और इंसान होगा। लेट्स सी ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी वैल्यूज़ को वापस अपने हाथ में लो। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में अपने आप को खो चुके हो और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपनी वैल्यूज़ को, अपनी कनेक्शन की जो एक बेस है उसको भी टेस्ट करो राइट नाउ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपसे छुपा हुआ है, और अगर वो ये इंसान की लाइफ में कोई और इंसान है जिसके साथ आप डील करो, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स सी कि ये बाकी मैसेजेस क्या ऐड करते हैं। वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस। काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़रूरत है राइट नाउ अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने की। शायद आपको खुद भी अपनी वैल्यू और वर्थ का नहीं पता, इसलिए आप अपने पर्सन को खुद को फॉर ग्रांटेड लेने देते हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो इस इंसान के साथ, और हो सकता है आप लोगों का ऑन एंड ऑफ चल रहा हो, लेकिन ईदर वे हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि शायद इस इंसान की लाइफ में कोई और इंसान है, या फिर ये राइट नाउ कमिटमेंट नहीं करने के मूड में है और ये आपसे और शायद इसके लिए ये कमिटमेंट देना आपको, शायद इसमें कोई मेजर इशू हो, मेजर रीज़न हो। जैसे हो सकता है कि इसकी फैमिली कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करे, या ये समझता हो कि आपकी फैमिली इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो कुछ ऐसा है, फिशी है, जो इस इंसान को पता है और वो आपसे शेयर नहीं कर रहा। एक रीज़न है इसका कमिटमेंट ना देने का, वो आपसे शेयर नहीं हो रहा, चाहे वो एक और इंसान है इसकी लाइफ में, या फिर एक मेजर रीज़न है जो कि इसको पता है कि ये इशू होगा लेकिन ये आपसे शेयर नहीं कर रहा। यू नीड योर सेल्फ राइट ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप के साथ टाइम थोड़ा स्पेंड करो, अपनी सेल्फ वर्थ को, सेल्फ वैल्यू को इन्हांस करो, उसके ऊपर काम करो, और उसके बाद देखो कि आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में इस इंसान के साथ। आप जब अपने आप को टाइम दोगे, जब आप खुद के साथ वैल्यू खुद को वैल्यू दोगे और खुद के साथ जस्टिस करोगे, तो आपको जस्टिस मिलेगा इस इंसान से भी। लेकिन अगर आप इसी तरह से रहोगे तो ये इंसान आपसे झूठ भी बोलेगा, चीज़ें छुपाएगा भी, और आपको रियलिटी जो है वो नहीं पता चलने देगा। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।